दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे ऑपरेशन रंडोरी में भारतीय आर्मी के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बर्फीली चट्टानों के बीच में 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। पूरा देश लॉकडाउन के कारण घरों में कैद था। पाकिस्तानी आतंकी इसी बात का फायदा उठाकर बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। तारीख थी 1 अप्रैल 2020, जगह कैरन सेक्टर, कुपवाड़ा जिला, उत्तरी कश्मीर। उस दिन भारी बर्फबारी हो रही थी। दर्शता इतनी गायब हो गई थी कि फौजी भाई एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि भारतीय सेना के ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे थे। पल पल की खबरें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, मगर उस समय भारतीय आर्मी हक्की बक्की रह गई थी जब ड्रोन के लिए हुए कैमरों में एक ऐसी घटना रिकॉर्ड हो जाती है जो कि सभी के रोंगटे खड़े करने वाली थी। पल भर में ही आर्मी अधिकारियों की मीटिंग हुई। ड्रोन से लिए गए उस रिकॉर्डिंग को करीब से देखा गया और उसका पूरा विश्लेषण भी कर लिया गया था। और फिर कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत ही 8 जाट रेजिमेंट को तैयार करने का आदेश दे दिया था। असल में कैमरे में जो घटना रिकॉर्ड हुई थी उसमें पाकिस्तानी घुसपैठियों की हलचल साफ नजर आ रही थी। कमांडिंग ऑफिसर ने अपनी पलटन को एक ही बात कही थी, अगर समय रहते इस खतरे को विफल नहीं किया गया तो फिर घुसपैठिए भारी तबाही मचा देंगे। मगर सैनिकों के लिए केरन सेक्टर बेहद भयानक और बर्फीला इलाका था। यहाँ पर हर वक्त जान को हथेली पर लेकर चलना होता था। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। मगर जब 8 जाट रेजिमेंट में सर्च ऑपरेशन चलाया तो फिर पाकिस्तानी घुसपैठियों के पैरों के निशान मिल गए थे। बर्फ पर करीब 4-5 जोड़ी पैरों के निशान मौजूद थे। सैनिकों ने उन पैरों के निशान का पीछा किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि इस बर्फबारी में ज्यादा दूर वो नहीं गए होंगे और फिर आर्मी के जवानों ने उस बर्फीले इलाके को खंगालना शुरू कर दिया था। और फिर घंटों की मेहनत के बाद एक दूर पहाड़ी पर पहाड़ों के बीच में 5 लोग दूरबीन में नजर आते हैं। इस दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना के जबरदस्त रिस्पॉन्स से डरकर आतंकी पीछे हटे और वहां से दूसरी जगह की ओर भाग गए। अब आर्मी के जवानों को भी टारगेट मिल गया था, मगर वो भी बड़ी चालाकी से मोर्चेबंदी को अंजाम दे रहे थे। भारतीय जवानों के बाजू फड़क रहे थे। आमने सामने के लिए उनकी आंखें लाल हो गई थी। सुबह 7 बजे ऑपरेशन शुरू किया था और अब तक 1 बज रहे थे। जैसे ही घड़ी में 1 बजे तो फिर भारतीय जवानों की टुकड़ी और घुसपैठियों पर टूट पड़ी थी। लेकिन चालाक घुसपैठियों ने गोलीबारी का सामना करने के बजाय गोला बारूद से भरे भारी बैग छोड़कर पहाड़ों की ढलान में उतर गए थे और फिर गहरी घाटी में कहीं नजर नहीं आए थे। उत्तर में लाइफ ऑफ कंट्रोल थी तो दक्षिण में शमशाबरी चोटी, इन्हीं के बीच में मौजूद गांव में वो घुसपैठिए कहीं छिप गए थे। अगले ही दिन यानी 2 अप्रैल को राष्ट्रीय राइफल के सैनिक ऑपरेशन में शामिल होते हैं। सूबेदार संजीव कुमार के नेतृत्व में 4 पैरा स्पेशल फोर्स की टीम को LOC पर डिप्लॉय किया गया और करीब 4:30 बजे एक बार फिर घुसपैठिए नजर आते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़े ही अंतराल में एक बार फिर चट्टान से कूदकर बर्फीली वादियों में वो कहीं गायब हो जाते हैं। करीब 2 दिनों तक सैनिक उनका पीछा करते रहे और वो लुका छुपी का खेल खेलते रहे, मगर सैनिकों ने ऐसी घेराबंदी की कि मजबूरन उन घुसपैठियों को कुपवाड़ा के घने जुरुहुमा जंगलों में सीमित होना पड़ा था। और फिर 4 अप्रैल को देर रात ही 4थी पैराशूट रेजिमेंट और 4 पैरा SF बटालियन इस खास दोनों पलटन को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। ये दोनों पलटन ही थोड़े समय पहले उरी हमले के बाद सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे। अब आसमान में ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी घुसपैठियों की खोज में लगा दिया गया। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को जाल में फंसाया जाए, मगर वो हर बार एक कदम आगे निकलते जा रहे थे। तभी भारत के 5 पैराट्रूपर 10,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें एयर ड्रॉप किया था। इस दस्ती की लीडरशिप कर रहे सूबेदार संजीव कुमार भारतीय सेना के खास तरह के ट्रेन हुए जाबाज घुसपैठियों के पैरों के निशान के साथ चल रहे थे। धीमी गति से चलते हुए हर तरफ नजर जमाए हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। तारीख थी 5 अप्रैल, रविवार सुबह का दिन। सूबेदार संजीव कुमार, पैराट्रूपर अमित कुमार और हवलदार छत्रपाल सिंह चलते चलते एक बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं।
उन्हें पता नहीं था कि ये पहाड़ तो महज एक बर्फ से बना हुआ टुकड़ा था और जैसे ही उन सैनिकों का इकट्ठा वजन उस बर्फ की सिल्ली पर पड़ा तो फिर बर्फ का वो भाग टूटकर नीचे गिर गया। साथ ही वो तीनों सैनिक गहराई खाई में गिर गए थे और वो भी करीब 150 फीट नीचे की गहराई में। मगर जैसे ही सैनिक नीचे गिरे तो फिर एक संजोग देखने को मिला था। जहां भारत के सैनिक नीचे गिरे थे ठीक उसी जगह वो 5 घुसपैठिए भी ठिकाना जमा कर बैठे हुए थे। उन घुसपैठियों के होश उड़ गए थे। आखिर ये कैसी आकाशवाणी हो रही है? जहां सैनिक गिरे थे वहीं मुलायम बर्फ थी और इस तरह उन सैनिकों को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर घुसपैठिए पहाड़ की आड़ में सुरक्षित बैठे थे। और फिर जैसे ही तीनों जाबाज नीचे गिरे तो फिर उन सैनिकों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी थी और ये महज 6 फीट की दूरी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, मगर हमारे वीर तब भी नहीं रुके थे। सीने पर गोलियां खाते हुए भी दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इन्हीं में से एक हवलदार अमित कुमार ने 15 गोलियां खाई थी, जबकि सूबेदार संजीव कुमार और पैराट्रूपर छत्रपाल ने भी भारी गोलीबारी का सामना किया था, मगर अपने प्राणों की बाजी लगाकर शहीद होने से पहले ही 5 घुसपैठियों में से 2 को मार गिराया था। ऊपर ही पहाड़ी पर मौजूद हवलदार देवेंद्र सिंह और पैराट्रूपर बालकृष्ण अपने साथियों को मुसीबत में पड़े हुए देख रहे थे और फिर उनसे ये नजारा देखा नहीं गया था और पल भर में ही उन्होंने 150 ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी, बस एक ही ख्याल आ रहा था कि हमारे साथी सही सलामत हों। और बाकी बचे 3 घुसपैठियों में से 2 के परखच्चे उड़ा दिए थे, लेकिन गोली लगने के बाद भी हवलदार देवेंद्र अपने साथियों को कवर देने की कोशिश करते रहे, लेकिन साथियों को बचाने के चक्कर में आतंकवादियों की गोली के शिकार हो गए। जबकि 5वां घुसपैठिया भाग रहा था, लेकिन वो भी जाट रेजिमेंट का शिकार बन गया था। भारत के दोनों जवान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें जल्द ही श्रीनगर सैन्य अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन अफसोस दोनों उसी रात शहीद हो गए थे। बाकी के 3 जवान युद्ध स्थल पर ही शहीद हो चुके थे। उत्तरी कश्मीर में पोस्टेड एक आर्मी अफसर के मुताबिक हाल में वर्षों में आमने सामने की इतनी भीषण लड़ाई कभी नहीं हुई थी। दुर्भाग्य हमारे साथ था, इसीलिए हमारे जवान बर्फ में फिसलकर घात लगाकर बैठे आतंकियों के सामने जा गिरे। उनके हथियार बर्फ में गिर गए, फिर भी उन्होंने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जवान बिना किसी कैजुअलिटी के आतंकियों का सफाया कर देते। एनकाउंटर का हर एक सेकंड ड्रोन के जरिए पूरा वीडियो फुटेज लाइव बन रहा था, जिसे चौथा पैरा मुख्यालय उसे लाइव देख रहा था। उन्होंने भी गर्व महसूस किया था कि उनके बहादुर साथियों ने दस्ते की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाली 4 पैरा स्पेशल फोर्स की इस टुकड़ी को पूरा देश नमन करता है। सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया, जबकि उनकी टीम के सदस्य रहे हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर अमित कुमार, पैराट्रूपर छत्रपाल व पैराट्रूपर बालकृष्ण को सेना मेडल से नवाजा गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया था रंडोरी बेहक। इस ऑपरेशन में हुए शहीदों के नाम आगे आने वाले भविष्य में किताबों के सुनहरे पन्नों में दर्ज होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।